अस्सलाम वालेकुम। जो कल केक्स मैंने शेयर किए थे ना लेबर डे के, ये भी उन्हीं के साथ ही जाना था, लेकिन ये लेट नाइट था, वो अर्ली चले गए थे, लाइक वो 6 बजे तक सारे चले गए थे। ये जो था ये हमने देना था जी, ये 11 बजे। और आज वाले जो लेबर डे के सारे केक्स थे ना, ये सारे मेरे ही ड्राइवर लेके गए थे। तो उनको भी मैंने तंग किया था, मैंने कहा अभी आ जाए अभी आ जाए। तो वो भी कहते होंगे कि ये मेरी जो बहन है ना, ये हर टाइम मुझे जलील करती रहती है। लेकिन ये था कि वो कुछ भी नहीं कहते, वो आ जाते हैं उसी टाइम। तो ये था कि ये जो केक था ना, इसको लेके मेरे माइंड में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। क्योंकि जब कस्टमर होता है ना, जब अपनी चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा वो होता है, क्या कहते हैं, मोहतात होता है और हैप्पी होता है, अपनी एक एक्साइटमेंट होती है ना कि हाँ हम लोग ये चीज़ बनवा रहे हैं। इन्होंने ना शायद अपने किसी बेबी के लिए बनवाना था, शायद भांजा हो भतीजा हो, हाँ पुप्पो थी ये उसकी। तो ये भतीजा था उनका, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस चीज़ को लेके और बार बार चेंजेस भी करवा रही थी, अब ये कर दें अब वो कर दें। तो ना होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं उनको भी कहती, मैंने कहा आप इतनी ज़्यादा चेंजेस ना करवाएं, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, ये नो कि एंड मोमेंट पे कोई मसला बन जाए। तो आप जो है ना, जो चीज़ भी है आपकी, आप बस मुझे एक ही रिटर्न मैसेज में कर दें। और वो रिटर्न मैसेज उनका इतना बड़ा था इवन मैं बार बार उसको पढ़ी थी, मैंने कहा कोई चीज़ रह ना जाए रह ना जाए। तो एंड मोमेंट पे ना एक चीज़ रह गई थी, और वो था उनका नोट, जो उन्होंने अपने भतीजे के लिए लिखना था। उनका भतीजा 1 साल का हुआ था। तो नोट मुझे रह गया था, मैंने कहा उसको मुझे दोबारा भेजे, क्योंकि ना वो इतने ज़्यादा मैसेजेस थे कि मैं ना उसको सेव ही नहीं कर पाई थी, वरना तो मैं मैसेजेस सेव कर लेती हूँ ना। तो उन्होंने फिर दोबारा भेजा, मैंने फिर नोट लिखा और फिर उसको बास्केट में रखा, उन्होंने कहा था बास्केट में रखना है। तो अब ये है कि मैं ये सारी चॉकलेट्स वगैरह सेट कर रही हूँ। इनमें सारी जो थी ना, वो सारी पाकिस्तानी ब्रांड ही थी, कुछ ईरानी थी। और इनमें जो हिस्स थी ना, हिस्स मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी, लेकिन मैंने कल खाई है, लाइक ना ये मैंने कल दिया है और मैंने आज खाई है, कल ही खाई थी रात को। तो उन्होंने ना इतनी मीठी कर दी और थोड़ा सा ना अंदर से उसका डिज़ाइन भी चेंज कर दिया। ऑल्दो वो किट कैट की शक्ल है, लेकिन क्वालिटी वाइज ना मुझे उसका मीठा बिल्कुल प्रॉपर लगता था, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा मीठा उसमें डाल दिया है, मुझे पता नहीं, अब पर्सनली नहीं पसंद आई है बहुत ज़्यादा मीठा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते तब तो ठीक है। मैं तो उस दिन पूरा दिन मीठा खा खा के मेरा तो वैसे ही दिल भरा हुआ था, और वो भी ऊपर से इतनी ज़्यादा मीठी थी। हालांकि मुझे इतनी पसंद होती है, लेकिन मुझे नहीं पसंद आई थी, इन्होंने चेंज कर दिया। बाकी जो भी ब्रांड्स मैंने यूज़ किए थे ना, मैंने आप लोगों को दिखाए थे साथ साथ, ताकि आप लोग बाय कर ले। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब बास्केट बनाई थी, आपने मुझे कहा था कि आप हमें भी दिखाएं आप कौन सी चॉकलेट आपने इसमें डाली है। तो तब तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम ना कोई भी चीज़ मैं ट्राई करूँ, मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाती, अजीब सी ना वो होती है, टेंशन सी होती है। तो इस बार ये था कि टेंशन वगैरह निकली हुई थी, तो मैंने फिर ना ऐसे ही बना दी थी। पिछली बार ख्याल भी नहीं आया था कि वीडियो बना लूँ, ऐसे ही हम लोग सोफे बैठे बैठे हम लोगों ने कर लिया था, उसको सेट कर लिया था। आज भी ऐसे ही करने लगे थे, मैंने कहा नहीं माज इसको वीडियो, हम लोग वीडियो बनाते हैं इसकी। तो फिर ये था कि वीडियो के साथ हम लोगों ने आपको इस चॉकलेट भी शेयर कर दिया। आप लोगों ने अगर बाय करनी हो ना इसराइली प्रोडक्ट, अगर आप लोगों ने ना लेना चाहते हो, तो आप लोग ये सारी बाय कर लेना, जो भी अवेलेबल हो ना आसपास आप लोग ले सकते हो आराम से। तो ये हो गया। और बाकी ये है कि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू थोड़ा बहुत अवेयर करती रहती हूँ। बाकी तो इंसान की अपनी अक्ल होती है कि वो कितना उस चीज़ को फॉलो करता है। तो मुझे तो नहीं पसंद ऐसे कोई भी चीज़ ख़रीदना। और लास्ट टाइम एक कन्फ्यूजन हो गई थी, आप लोगों ने कहा था कनौर जो है वो इसराइली ब्रांड है। तो मुझे ना एक मेरी है फॉलोअर, उन्होंने ना मुझे स्क्रीनशॉट के साथ भेजा था कि वो इसराइली नहीं है, वो जर्मन ब्रांड है। तो मैं उस टाइम इतनी खुश हुई, मैंने कहा शुक्र है मेरे फेवरेट जो नूडल्स हैं वो मेरे हाथ से जाते जाते बचे हैं। तो वो जो था वो जर्मन ब्रांड था कनौर का। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो चटपटा जो थे ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो ये है कि हमें ना इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने ना मुझे भेजा था और मैं उस चीज़ के लिए इतनी थैंकफुल हूँ ना। और उन्होंने एक और थी चीज़, हाँ टैंग जो होता है, टैंग का ना मैंने उसी वीडियो में जिक्र किया था कि वो भी ना इसराइली ब्रांड है। तो वो भी उन्होंने ना मुझे उसके साथ दिखाया था स्क्रीनशॉट के साथ कि हाँ वो इसराइली है, लेकिन जो कनौर है वो नहीं है, वो जर्मन ब्रांड है। तो ये था कि मैंने कहा आप लोगों की कन्फ्यूजन भी दूर कर दो। बाकी ना कस्टमर ने सारा जो हर चीज़ का थीम था ना, वो ऑफ वाइट पर्पल और गोल्डन में रखवाया था। बलून्स भी उनके गोल्डन कलर और पर्पल कलर के थे। और ये सारा कुछ जो केक था वो भी सारा इसी का था। अब ये जो केक था ना, इन्होंने कहा था बस ऐसे ही ना अपने लड़ी में ना अपने फ्लावर्स बना देने। तो ये फ्लावर्स मुझे अजीब से लग रहे थे, क्रीम भी ना अजीब सी हुई हुई थी। तो मैं ना फिर ये फोनेंट के कट करके ले आई थी, मैंने फिर फोनेंट के छोटे छोटे फ्लावर्स लगा दिए थे। तो उसके बाद ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, वरना तो बिल्कुल ही वो लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। आसपास कप केक्स इतने अच्छे लग रहे थे, और केक की वजह से ना उसकी लुक ख़त्म हो रही थी। तो मैंने फिर ऊपर ये फोनेंट के लगा दिए थे। और बाकी उन्होंने कहा था बटरफ्लाइज लगा दीजिएगा, तो मैंने बटरफ्लाइज लगा दी थी। और ये बुके था, बुके मैं बनवा के लाई थी। और ये हमारी बास्केट थी जो हमने स्टार्ट में सारी रेडी की थी।
और इसी के अंदर नोट भी डालना था, वो फिर मैंने उसकी पिक्चर वगैरह नहीं बनाई। और इसके बाद ये केक था, इतना क्यूट माशाल्लाह, फैंसी फैंसी सा लग रहा था ना। और ये जो थे ये इसके बैलून्स थे, जिसमें 1 लेटर हमने गोल्डन कलर का बनवाना था और दूसरा जो था वो पर्पल था।